हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल कर लिए हैं। आज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। सर, इतनी तो समझ खुद से भी होगी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर मेरे पास हाफ ईयरली में आ चुका है, पर बेटा सप्लाई नहीं आया। न्यूमेरिकल किसका आएगा ये भी एडवांस में पता है। भैया डिमांड से पक्का कोई ना कोई टॉपिक आना चाहिए, पक्का। ठीक है जी, लेकिन सप्लाई से न्यूमेरिकल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैं आज भी बोलता हूं, अगर मैं डिमांड चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई को मिला लूं, ये चैप्टर नंबर 3 है आपकी बुक में, ये 4 है और शायद ये 8 है। अगर ये तीनों चैप्टर मिला दो तो कम से कम आज भी इसकी वर्थ 15 नंबर है, आज भी फाइनल में भी। ठीक है जी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का न्यूमेरिकल मेरी तरफ से 100% कंफर्म्ड है। ठीक है जी, आपने देखना है कितना सीरियस करना है। बात बहुत सिंपल सी है, वही बातें हैं बेटा जो डिमांड में करी। सामने देखना क्या बताता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही तो बताता है जी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कि प्राइस बदलने जाने पर क्वांटिटी सप्लाइड कितना बदल जाती है। और बेटा जरूरी नहीं है हमेशा यही फॉर्मूला यूज हो, इसी का ही हम बेटा ऑप्टिमाइज्ड वर्जन भी बना चुके थे। ऑप्टिमाइज्ड वर्जन क्या है? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कैसे निकलती है बेटा? चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसे प्राइस कैसे निकलता है? चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। और इसी को बेटा हम और ऑप्टिमाइज भी कर चुके थे। ठीक है जी, यानी कि कुल मिलाकर 3 फॉर्मूला है, ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा। कभी कभी मैं इसका भी इस्तेमाल करता हूं। कल आपने देखा होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल में जब हमने 16th से इलस्ट्रेशन शुरू करे, मैंने इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे है, उस हिसाब से बेटा तीनों फॉर्मूला यूज में आते हैं। ठीक है, अब एक बात जो बेटा पिछले क्वेश्चन से चेंज होगी, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से चेंज होगी। कोई बताएगा क्या फर्क है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में? यस, यहाँ डायरेक्ट रिलेशन है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वहां डिमांड और प्राइस की इनवर्स, प्राइस और डिमांड की इनवर्स रिलेशनशिप थी, तो बेटा आंसर हमेशा नेगेटिव आता था। या आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव नहीं आ रहा तो समझ लेना आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? करें श्री गणेश। बेटा एक एग्जाम्पल पहले मेरी पसंद का ही कर दो। लो, अगर प्राइस 4 था तो क्वांटिटी सप्लाइड 100 थी। प्राइस 5 हो गया, क्वांटिटी सप्लाइड 150 होगी। निकालना इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बेटा आपने फॉर्मूला लगाया होगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, सामने देखना जी। हमने फॉर्मूला सबसे ऑप्टिमाइज्ड फॉर्मूला लगाया होगा, सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड फॉर्मूला यही है, सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड फॉर्मूला। सामने देखना, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, चेंज कैसे निकलेगा? Q1 माइनस Q, मतलब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड। भैया नई क्वांटिटी सप्लाइड 150 है, ओरिजिनल कितनी थी? 100। चेंज कितने का आया? 50। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड 50 है, अपॉन में ओरिजिनल है 100। ओरिजिनल प्राइस 4 है, चेंज कितना? बेटा चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा? P1 माइनस P। P1 कितना है? 5। ओरिजिनल कितना था? 4, यानी कि 1। ठीक है जी, सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज फॉर्मूला यही है और आंसर आ रहा है 2। बिना डिग्री लिख के मतलब आ जाना बेटा, 4 में से 1 गया, वरना डिग्री क्या है? हाईली इलास्टिक सप्लाई। जब भी आंसर ग्रेटर देन 1, हमेशा डिग्री क्या है? हाईली इलास्टिक सप्लाई। चलो जी प्यारे बच्चों, श्री गणेश करते हैं बुक के न्यूमेरिकल के साथ। बेटा शुरू के 5-6 न्यूमेरिकल नहीं कर रहे, अभी इनकी जरूरत नहीं है ना, इनका लेवल ऐसा कुछ है। ठीक है, सीधा इन पर शुरू हो रहे हैं। आओ जी पढ़ो जी। इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम ₹60 पर यूनिट टू 58 पर यूनिट, प्राइस अगर 60 से 58 हो गया तो क्वांटिटी सप्लाइड 400 से 300 हो जाएगी। ठीक है जी, ये रहा ओरिजिनल
ये रहा न्यू, ये रही ओरिजिनल क्वांटिटी, ये रही न्यू। श्री गणेश करो फटाफट से, स्पीड बढ़ा लो। कितने करने? हाँ ये तो मुझे पता था, बड़ा जायज क्वेश्चन है क्योंकि घर जाने की हमें बहुत जल्दी है भैया। 6 to 20, 15 मिनट का हिसाब किताब है ये, 15 क्वेश्चन। ठीक है जी, जितनी जल्दी करो उतनी जल्दी जा सकते हो। भाई शुरुआत किसने की थी? रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।